हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धीराज जी के जीएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 7। जी हाँ दोस्तों, एसएससी फेज 7 का जो एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी के एग्जाम में प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है, तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि एसएससी फेज 7 के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों 14/10/2019 को जो एग्जाम लिया गया था उसके दो पालियों के एग्जाम के जो महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हलीम शब्द एक पारंपरिक भारतीय डैश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हलीम नामक शब्द है वो किससे संबंधित है? दोस्तों खाद्य सामग्री से हलीम नामक शब्द संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पानी की गहराई मापने की इकाई क्या है? दोस्तों पानी की जो गहराई मापते हैं उसकी इकाई को फेथम कहा जाता है। इससे भी संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जो अपलोड है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, मुलसी बांध डैश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मुलसी बांध स्थित है आपको महाराष्ट्र में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुलसी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों जितने भी प्रश्न सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है और यह पूछा गया प्रश्न है आप। उसके बाद 17वीं सदी में किसने बीबी का मकबरा स्मारक बनवाया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीबी का मकबरा, जो कि एक पर्यटक स्थल भी है। इससे संबंधित भी हमने एक वीडियो बना रखा है भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी हमने बताया है बीबी का मकबरा दोस्तों आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आजम शाह द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था, बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है यह। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निक्टलोपिया रोग का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों निक्टलोपिया रोग रतौंधी को कहा जाता है, इसी का एक प्रचलित नाम है दोनों। विटामिन ए की कमी से, जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, तो दोस्तों इसको निक्टलोपिया भी कहा जाता है या फिर उसको रतौंधी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? आपको पता है जम्मू कश्मीर दोस्तों पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है, पंजाब भी साथ में करती है और गुजरात भी दोस्तों पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है। साथ में राजस्थान भी दोस्तों पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है, परंतु हिमाचल प्रदेश, जी हाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश यह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा नहीं करती है। यह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में यह स्थित है, यह राज्य है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भक्ति संप्रदाय का उद्भव डैश वंश में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भक्ति संप्रदाय का दोस्तों गुप्त वंश में इसका उद्भव हुआ था, इसका दोस्तों प्रचार प्रसार हुआ था। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सूबेदार डैश ने रोहिल्ला सिपाहियों की फौज बनाई थी? रोहिल्ला सिपाहियों की फौज दोस्तों किसने बनाई थी? तो बख्त खान, यह बहुत ही प्रचलित नाम है दोस्तों बख्त खान, इसी के द्वारा रोहिल्ला सिपाहियों की फौज बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज के सूबेदार थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों, अगस्त 2019 में अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीदी है? दोस्तों यह एक करेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अगस्त 2019 की बात कही गई है। दोस्तों फ्यूचर फ्यून्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, इसमें अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने 49% हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत डैश स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों 120वें स्थान पर भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में। दोस्तों अक्सर एग्जाम में फॉरवर्ड सूची से संबंधित एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, जल गुणवत्ता सूचकांक से पूछा जाता है। इस प्रकार जो विश्व स्तर पर जो निकलती है उससे संबंधित बार बार एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है करंट से संबंधित। तो दोस्तों 2019 के अनुसार 120वें स्थान पर यह भारत का स्थान है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है एसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दुनिया में कितनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं? दोस्तों तो दुनिया में प्रमुख 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, यह आप लोगों को भी पता होगा, पढ़े होंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू ग्रास हापर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? यह बहुत ही प्रचलित और यह अरुंधति राय, यह भी बहुत ही प्रचलित दोस्तों
राइटर है जिनके द्वारा लिसनिंग टू ग्रास हापर्स पुस्तक लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का सरपंच बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो दोस्तों सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव के लिए आप खड़ा हो सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्राम पंचायत से संबंधित, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय अभिनेत्री को अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों शबाना आजमी को अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जंग का रासायनिक नाम। दोस्तों जंग का रासायनिक नाम आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड को जंग भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है आपके सामने 20 विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों साइना नेहवाल। इनके बारे में एक किताब में एक लेसन भी है 9th या 10th के बुक में। साइना नेहवाल के बारे में दोस्तों बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, बैडमिंटन स्टार है। तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय थे ये। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है। दोस्तों 2019 के लास्ट महीने के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हमने इस वीडियो में रखा है, ताकि क्योंकि जो आने वाले जो एग्जाम है एसएससी का उसमें उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा परसोत्तम रुपाला, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2019 में दिल्ली के प्रतिष्ठित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर डैश के नाम पर रख दिया गया। दोस्तों बहुत ही यह चर्चा में रहा था यह विषय, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों अरुण जेटली, हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके सामने डैश चालुक्य साम्राज्य की पहली राजधानी थी। दोस्तों एहोल, जी हाँ एहोल चालुक्य साम्राज्य की पहली राजधानी थी। बहुत ही फेमस यह दोस्तों साम्राज्य था। चालुक्य साम्राज्य के संबंधित भी बहुत प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो इसकी दोस्तों राजधानी एहोल थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके सामने है चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। विक्रम। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही हर एक भारतीय को इसका नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 जो कि बहुत ही चर्चा में बहुत ही प्रचलित, थोड़ा से मिस हो गया यह मिशन दोस्तों, तो इसके लैंडर का नाम विक्रम था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 2019 में आईसीसी विश्व कप में किस भारतीय गेंदबाज ने हैट्रिक बनाई थी। दोस्तों मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों मोहम्मद शमी, जो कि लगातार हैट्रिक ले लिए थे। 2019 के आईसीसी विश्व कप में इनके द्वारा हैट्रिक लिया गया था, जो कि आने के बाद वापसी करने के बाद इनके द्वारा लगातार दोस्तों हैट्रिक लिया गया था मोहम्मद शमी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों कपड़े धोने की मशीन में कपड़े धोने और सुखाने के लिए कौन से बल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपकेंद्री बल। इस प्रश्न को आप लोग नोट किया, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण दीजिए, या फिर कपड़े धोने की मशीन में रेफ्रिजरेटर में कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों अपकेंद्रीय बल उसमें कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जी हाँ दोस्तों 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। इनके बारे में नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, किन महीनों में निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है। अक्टूबर से नवंबर। जी हाँ दोस्तों अक्टूबर से नवंबर को मानसून का महीना कहा जाता है, क्योंकि नवंबर के बाद दोस्तों भारत में ठंडी का मौसम आ जाता है, ठंड गिरने लगती है, तो अक्टूबर के नवंबर को निवर्तन मानसून का महीना भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, रिकेट। जी हाँ तो रिकेट किस प्रकार का विकार है। तो अस्थि विकार को रिकेट कहा जाता है, तो रिकेट एक अस्थि विकार है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, संगीत और नृत्य प्रदर्शन ओपान्ना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों केरल। केरल, क्योंकि ऐसे नाम से भी आपको लग रहा है यह दक्षिणी भारत का नाम है दोस्तों। ओपान्ना किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो केरल से संबंधित है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, राज्यसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सदस्य है। ये तो फिक्स है दोस्तों, याद ही होगा, उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से ही सबसे अधिक सदस्य है राज्यसभा में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिरका में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद है। सिरका में दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है। इससे संबंधित भी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो मौजूद है, उसमें हमने सभी महत्वपूर्ण दोस्तों
एसिड के बारे में बात किया है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों एसिटिक एसिड सिरका में मौजूद होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके बाद भारत में किस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप लोगों को पता होगा 9th 10th से यह पढ़ा जा रहा है भूगोल के बुक में दोस्तों। यह है भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं अधिकतर? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म घोषित किया गया? दोस्तों सरला बिरला नामक फिल्म को, यह उतना प्रचलित दोस्तों नहीं है फिल्म, परंतु सरला बिरला नामक यह जो कि इन्हें फिल्म दोस्तों 66वां फिल्म पुरस्कार 2019 से दिया गया, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म घोषित किया गया था। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु यह एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट है व्हाइट टाइगर। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा दोस्तों व्हाइट टाइगर पुस्तक को लिखे थे, और यह पुस्तक दोस्तों बहुत ही प्रचलित है, व्हाइट टाइगर, जो कि एसएससी फेज 7 के एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उनमें से एक नहीं है? आपको पता है पंजाब में 5 नदियों का संगम है दोस्तों, इसलिए वहाँ उसको नाम पंजाब पड़ा और उसको पंचनद भी कहा जाता है। तो उसमें झेलम, कोसी, चेनाब, सतलुज। कोसी दोस्तों पंजाब की एक नदी है, नहीं है। कोसी बिहार, जी हाँ दोस्तों, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, इसलिए पंजाब में यह नदी नहीं पाई जाती है, वहाँ की यह नदी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डैश ज्ञान की खोज और नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का दौरा करने के लिए आए थे दोस्तों। हुएन सांग द्वारा दौरा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के विश्वविद्यालय को दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हड़प्पन स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लोथल गुजरात में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी को स्टेनोग्राफ के एग्जाम में यह प्रश्न बार बार देखने को मिलता था, और दोस्तों फेज 7 के एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लोथल गुजरात में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जोनबिल मेला डैश के सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है दोस्तों, असम। जी हाँ, असम में जोनबिल मेला लगता है दोस्तों, वहाँ के एक त्योहार के रूप में उसको मनाया जाता है। उसके बाद सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? सैयद अकबरुद्दीन। जी हाँ, सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सितंबर 2019 तक थे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत के संविधान ने किस देश में प्रचलित डैश विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान की? 22। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा दोस्तों। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। श्रीलंका और भारत को डैश और पाक स्टेट अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीलंका और भारत को डैश और पाक स्टेट अलग करते हैं? पाक, जलडब्रू मध्य और मन्नार की खाड़ी, जी हाँ दोस्तों, अलग करते हो। तो यह जो जितने भी प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दोस्तों एसएससी फेज 7 के एग्जाम में 14 अक्टूबर को पूछा गया, दोनों शिफ्टों में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न थे जीके और जीएस सेक्शन से, जिसके बारे में हमने बात किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिएगा।